प्रेज द लॉर्ड। एक्चुअली पास्टर ने फोन किया था तो मैं चर्च में था। हमारा चर्च छूटते छूटते एक बज गए। मेरे को इधर आना है तो मेरे को 3:40 तक निकलना है। 3:40 निकला तभी भी प्रभु मुझे समय मिलेगा। लाने के बाद भी मुझे रेली नहीं मालूम था बस का स्ट्राइक है। तो स्टेशन पे मेरे को इतना नचाया उस रिक्शा में लोग एकदम क्या बोलेगा लोगों एकदम बुरा लोग लोग अपना फायदा देखता है। तो रिक्शा नहीं है, शरीर रिक्शा नहीं है। मास्टर को फोन किया क्या करूँ मैं क्या करूँ, तो वापिस घर पे जाओ क्या। रिक्शा वाला बोलता है 50 रुपया 100 रुपया प्राइवेट, और उतना मैं नहीं देने वाला तुम लोग। फिर लास्ट में एक रिक्शा वाले ने बोला उधर जाओ, उधर तुमको रिक्शा मिलेगा एमपी के सामने। तो मैं रिक्शा में बैठा, रिक्शा में बैठ गया। आमेन। प्रभु ने मुझे एक वचन दिया था, लेकिन जैसा मैं घर से निकला तैयारी करके निकला ना, आपका प्रभु जानता है अपना भेड़ को क्या भोजन चाहिए। सही है। एक्चुअली ये वचन बहुत पहला प्रभु ने मुझे बताया था। जब भी बोलने जाएगा ये वचन शेयर करना। मैं बोला नहीं, मैं दूसरा वचन दूंगा। तैयारी क्या दूसरा वचन, लेकिन प्रभु ने वापस बोला ये वचन शेयर। अभी जो मुझे नहीं मालूम है वचन कैसा शेयर होगा, प्रभु जानता है उसका बेटे को क्या आवश्यकता है। आमेन। पहला यूहन्ना 1:5-10। पहला यूहन्ना 1:5-10। कोई उसे धीरे धीरे पढ़ सकता है हिंदी में। हम निकालेंगे पहला यूहन्ना 1 अध्याय 5वां वचन से। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि पढ़ा अभी ठीक है, सुना थोड़े वचन गौर से, क्या समझ में है? क्या समझ में है वचन में? नहीं? हेलो, देखो मैं प्रश्न बहुत पूछता हूं, अगर मुझे जवाब नहीं मिलेगा तो मुझे ऐसा लगेगा सब सो गया। वापिस पढ़ने लगाओ। हेलो हेलो, या मैं एक एक व्यक्ति को पूछूं मैं आके, सिस्टर कौन पढ़ेगा दूसरा? समझ में नहीं आया सिस्टर का वचन प्लीज, या मैं रियली बोलता हूँ, मैं सीधा निकल जाऊंगा अगर मुझे जवाब नहीं मिला तो। और जोर से परमेश्वर ज्योति है, उसमें कोई अंधकार। इसका मतलब क्या है? अब एक सवाल पूछता हूँ और एक सवाल सीधा सवाल पूछता हूँ, क्या मैं पाप कर सकता हूँ? कर सकता हूँ? किधर लिखा है? क्या बाइबल में? बाइबल में लिखा है, रोमियो का 6 पुस्तक में लिखा है वो विषय पे।
बपतिस्मा, पाप, सब डिटेल में लिखे है उसमें। बाइबल कहता है हम पाप नहीं कर सकते, ठीक है। अब और चित्र 9 और 10 भी पढ़ो। अब ये गौर से सुनना, मेरा एक्चुअल टॉपिक ये है। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। आमेन, आमेन। मेरे को सुनने में बहुत तकलीफ हो रहा है, मैं ये भी मैं सुन सकता हूँ। सुन, आमेन, 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 आमेन। अरे हमारा परमेश्वर कितना दूर बैठा है, उसको भी सुनना है। बोलोली का हिलना है, वो नहीं लगेगा उसको। कैसा? चुपचाप बैठ के हिलाना। शैतान को दिखाने उसका औकात क्या है? क्या उसका औकात? किधर है उसका औकात? पैर के नीचे, सर पे नहीं। तो चुपचाप बैठेगा आप लोग, तो आप उसको आपका सर पे टांडव करने के लिए रखेगा। मैं पहला ऐसा व्यक्ति नहीं था, डरपोक व्यक्ति था। मेरे घर में मेहमान आता था, मैं जाके अपने को टॉयलेट में बंद करता था। क्या? मेहमान आता था, मैं अपना को टॉयलेट में बंद करता था। मम्मी कहते थे, अरे बाहर आओ, बाहर आओ। मैं तो आई तो बोलो। अगर लोग जबरदस्ती आते था, पीछे से दीवार से कूदी मार के छत पर चढ़ता था मैं, और वहां से दूसरा रास्ते से मैदान में भागता था। क्यों? मैं डरपोक था। मूसा जब बाहर में गया अग्नि के समान, अग्नि के सामने, वो परमेश्वर के साथ वाद विवाद किया। कितना टाइम? 40 दिन, 40 रात। वो पिकनिक मनाने नहीं गया। वो इतना जिद्दी व्यक्ति था, तुम लोग का समान, जो चुप बैठा है। तो परमेश्वर को उसको कवच से निकालने के लिए 40 दिन, 40 रात लगा। कितना दिन? तो परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं जब तक आपका कवच टूटे के आप बाहर नहीं निकलेगा। अंडा से जब निकलता ना बाहर, आसानी से नहीं निकलता बाहर। वो बच्चा अंदर बच्चा जो भी है, इतना कोशिश करता है, मार मार के। जो कमजोर है ना, अंदर ही मर जाता है। जो आलसी है, कुछ नहीं करना है, पास्टर कितना भी कुछ बोलो, मास्टर पागल जा दो, करने दो उसको, चुपचाप बैठेगा। क्यों? जिद्दी है, उसको निकलना नहीं है। जब आप निकलेंगे नहीं है, आप वहां पे ही मर जाएगा। आत्मिक मरण। क्या? आत्मिक मरण। आत्मिक मरण। इस्राएली बच्चे लोग 40 साल रेगिस्तान में घूम रहा था। सब लोग उसी रेगिस्तान में मरा। क्यों? जिद्दी था। और उसमें और एक व्यक्ति था जो चुना हुआ देश में प्रवेश नहीं किया। कौन? हाँ? उसको भी सुनना है, बोलो। मूसा, वो भी जिद्दी व्यक्ति था, लेकिन वो विश्वास योग्य व्यक्ति था। लेकिन किस किस जगह पे वो बहुत जिद किया। परमेश्वर बोला पत्थर को मार के पानी निकालो। गुस्सा में था, जोर से मारा उसने, बहुत बार मारा। परमेश्वर बोले क्यों बहुत बार मारना है? एक ही बार तुमको मारना है। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा विश्वास किधर है? एक बार मार के या 10 बार मार के, प्यार से मार के या गुस्सा से मार के? परमेश्वर सुनता है, लेकिन उसको दंड भी मिलता है। किसको? कितना लोग दंड लेने को तैयार है आज? आज नहीं, प्रभु देता दंड। ओ हिंदू लोग में क्या बोलते हैं उसको? कर्मा। कर्मा बोलते हैं। उसका मतलब क्या है? कर्म का मतलब क्या है? जो आप लोग ने किया है, आपको यहां ही भुगतना है। समझ में आ रहा है? तो ये मत सोचो मैं अभी पाप करूंगा, सॉरी बोलूंगा, हो गया खत्म, फिनिश। नहीं, दंड यहाँ पे ही लेना आपको। सॉरी बोलेगा तो सॉरी कहां तक?
जब आपने सॉरी बोला उसका आगे उसका पहले जो आपने पाप किया उसका दंड कौन लेते हैं? यहाँ पे भुगतना है। पौलुस आपने पढ़ा गौर से पौलुस का स्टोरी, कितना दंड मारा, कितना बार चाबुक से मारा, कितना बार पत्थर से मारा, क्यों? सॉरी बोला ना उसने, सॉरी बोला ना, कितना बार सॉरी बोला। लेकिन जो उसने पाप किया, जितना विश्वासी को पत्थर से मारा, जितना विश्वासी को पकड़ के बंदी गृह में डाला, उतना उसको दंड मिला, उसको भी बंदी गृह में जाना पड़ा, उसको भी इतना चाबुक से मार खाया है। जो उसने लोगों के साथ किया उसको भी भुगतना पड़ा। तो आप लोग भी तैयार हो? अगर आप लोग सुधरने को तैयार नहीं है, दंड भी भुगतने का तैयार हो, तो बोलो मत प्रभु किधर है, क्यों मुझे दंड मिल रहा है? मेरा टॉपिक उसी पे है, आपके ऊपर है। अभी मुझे बताओ, पाप हम करते हैं, तो पाप क्यों करते हैं? पाप हम क्यों करते हैं? कुछ पाप का स्वभाव ठीक है। और किसके कारण हम लोग पाप करते हैं? कुछ है? उस व्यक्ति के कारण हमने पाप किया तो है जिम्मेदारी इसका, हमारा पाप। हाँ, अपना अभिलाषा। मैं ना, मेरा ये अभी मुझे 36 साल हुआ रहेगा प्रभु में आके। हाँ, 36 साल हो गए, ठीक है। मैं बहुत जगह घूमा है, इंडिया का, भारत का बहुत सारे जगह पे गया हूँ, ठीक है। मैंने बहुत सारे लोगों से एक चीज सुना है इस विषय पे, पाप का मेन मुख्यधार दोषी कौन है मालूम है? वो है ना शैतान, स्टूपिड फेलो, उसकी वजह से मैंने पाप किया। सही है? हाँ, कितने लोग ये बात को सच मानते हैं? कितने लोग मानते हैं शैतान की वजह से हमने पाप किया? टेल मी, सच बोलो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा आपको, मुझे भी मालूम हो रहा है ना, आपको मालूम है या नहीं? शैतान एक दोषी है? अरे हम लोग स्टूपिड लोग हैं, हम लोग को बेचारा को दोष लगाते हैं। शैतान दोषी नहीं है, सही है? आप लोग बोलेगा शैतान तुम वाह कर रहे हो, सही मैं बोल रहा हूँ, वो गलत नहीं है, अच्छा व्यक्ति है। कैसा बोलो? वो बंधा हुआ, उसको लॉक किया है। जब तक अय्यूब का पुस्तक में क्या लिखा है? वो पूरा दुनिया घूमता है। कुछ लोगों को, खास लोगों को जो हिट लिस्ट पे है, कौन? जो प्रभु का वचन का भय मानने वाला, प्रभु का वचन के अनुसार चलने वाला, प्रभु का वचन में जो लिखा है उसको कर हर एक शब्द पकड़ के करता है, जो पाप में नहीं फंसता, हर अच्छा व्यक्ति। ऐसा बहुत कम लोग हैं, उसका नाम लिखा डायरी में और जाता है किसके पास? परमेश्वर के सामने खड़ा होता है। ये व्यक्ति है, क्या करूं उसका? जब तक परमेश्वर नहीं देता है और तुमको हाथ नहीं लगा सकता है। क्या बोला मैं? जब तक परमेश्वर नहीं देगा, शैतान तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता है। अगर तुम गलत व्यक्ति हो, जैसा मैंने पहले क्या बोला, हम आलसी है, बराबर? अगर हम आलसी है, हम बात सुनने को तैयार नहीं है, हम बिल्कुल परिश्रम करने को तैयार नहीं है। पास्टर, हमारे शब्द में बुरा मत मानना, लेकिन लोग कैसे होते हैं, भोगता है ना, भोगने दो। बहुत लोगों का ये है, व्यक्ति भोगता है, भोगने दो, मुझे क्या, आई डोंट केयर।
सॉरी, कि लोगों का ये विचार है, लोगों ये सोचता है मैं क्यों सुनूं उसका। पास्टर आता है, वचन सुनाता है, पढ़ता है और विनती करता है और जाता है, उतना ही कर सकता है। और पूरा हफ्ता पास्टर क्या करता है मालूम है? चद्दर रोटी सोता है नहीं। पास्टर लोग अगर यहाँ तक पहुंचा है तो वो लोग उपवास प्रार्थना करते रहता है। किसके लिए? हर एक व्यक्ति के लिए। तो अभी आपके ऊपर है, आप लोग उसका प्रार्थना व्यक्त करना है तो दंड लेने के लिए तैयार हो जाओ। और दंड क्या है? जिस प्रकार आप बर्ताव करेंगे, जिस प्रकार आप जिएंगे, उस गंदगी के हिसाब से प्रभु आपको दंड देगा। आमीन। कुछ सीख रहा है, डर लग रहा है तो निकल जाओ उस गंदगी से, उस चिक्कल में से। चलो मैं मेरा वचन मैं क्या बोलता शुरू मच करता हूं, जो मैंने एक वचन लिखा था। कोई पुत्र सुना? वो किधर था? सुअर के पिंजरे में, सुअर के पिंजरे में। और सुअर का पिंजरा बहुत खूबसूरत होता है, बहुत अच्छा है। क्या सुगंध, अच्छा सुगंध आता है। नाचने को मन करता। कैसे रहता है? कितना गंदा, बहुत गंदा, इतना गंदा आता है। वो उसको वही गंदगी में रहे, आप कितना भी अच्छा दो, कितना अच्छा रखो, खाना भी क्या करता है। हमारे घर में था तो हम लोग क्या करते थे, कंची चावल का जो पानी फेंकते हैं वो रखता था भंडी में। जो हम लोग के साथ खराब हो गया, टमाटर बोलो, केले के छिलका बोलो, चावल कर बच गया, क्या करना है अभी? खराब हो गया, कल अगले दिन खाने से डालो उसके अंदर, मिक्स करो और उसको खाओ। अच्छा है, उसके लिए अच्छा है, मस्त। क्या होता है? चाइनीज पिज्जा, वही सबसे उसके लिए बेस्ट। लेकिन वो भी उसको गंदा करेगा, अपना गंदा पेड़ उस पर डाल के खाता है। वो व्यक्ति वो खाना खा रहा था, अमीर लड़का, एक गलती की वजह से, एक गलती की वजह से घमंड, जिद। युवक लोग संभालो, मैं यही बोलता हूं, आई डोंट नो, लेकिन मैंने एक भी युवक आज तक देखा नहीं है मेरा टक्कर का। रैली में चैलेंज कर सकता हूं। मैं अभी फायर के पास आता हूं, ठीक है? फायर ने आज एक गीत गाया। क्या गीत गाया? दाऊद के नाई, दाऊद के सोते सोते, दाऊद के साथ नाई एक जगह पे बैठते, बराबर नहीं? क्या नाचते नाचते फायर गा रहा है, लेकिन खुद नहीं करेगा तो बाकी लोग कैसा करेगा? आप नहीं नाचेगा तो बाकी लोग कैसे नाचेगा? आप नहीं कूदी मारे तो बाकी लोग कैसे कूदी मारे? आप लीडर है। अगर पास्टर है, अगर पास्टर नहीं करेगा तो भेड़ कैसे करेगा? आमीन। मैं प्रचार कर रहा हूं, लेकिन यह वचन मैंने मेरे जीवन में लागू नहीं किया है, क्या आप लोग उसको स्वीकारेगा? जा पहले आप करके। मेरा पिछले जिंदगी बहुत जल्द मालूम मेरा गवाह, बहुत बुरा व्यक्ति था, मालूम है ना? मालूम है? अंडरवर्ल्ड में था, जो आपने बायोग्राफी देखा, उठते उठना बैठता था, चाकू में बंदूक बुलो। अगर आज भी मैं वचन, जैसे मैंने अभी रुमाल निकाला, यहाँ पे रखा, बंदूक निकाला, यहाँ पे रखा और वचन चालू किया, शेयर करेंगे, सुनेगा? ये क्या? अरे तू सुधर गया, सही है? मैं आया एक बस पैक मार के, तुमको बोले दारू छोड़, सुनेगा? अरे तुम दारू छोड़ के आओ, सही है? हमारा पास्टर जो था, जो बाद में बना पास्टर था, वो भी था, झगड़ा करता था और वचन भी शेयर करता था, लोगों को पता था, इंकरेज करता था।
तो एक बार उसके दोस्तों ने बोला पहला तू सुधर फिर हमको सुधरने का। उसको लग गया वो चीज, बोला गलत नहीं बोला उसने दारू छोड़ा, उसने झगड़ा करना बंद किया और फिर लोग आने लगे उसके पास। आमेन। क्या आप लोग देखना चाहिए आपका जीवन परिवर्तन? पहले आपका जीवन परिवर्तन लाओ, आपके घर में परिवर्तन लाओ। आई रियली टेल यू, गाना है। हम लोग पिकनिक देता था ना, अरे मैं 10 मिनट लेता था, गाना गाने चालू करता था, पूरा लोग साथ में गाना गाता था, ट्रेन का जो बाकी सदस्य लोग भी गाना गाता था। तुम्हारा गाना ऐसा होना चाहिए ना, तुम तो झूमेगा, बाकी लोग भी झूमना चाहिए, तुम्हारा आवाज से झूमना चाहिए। आमेन। तुम्हारा आवाज आज भी मैं गाऊंगा ना, मुझे झूमने, मुझे आज भी ऐसा बस नाचने को मन करता है। आई डोंट नो, तो मेरे उम्र के हिसाब से आप लोग सब बच्चे लोग जितना भी है 30 साल में से छोटा है, पर मुझे आज भी झूमने को मन करता है। क्यों? मेरा प्रभु महान है, मेरा प्रभु मेरा प्रिय है, मैं प्रेम करता हूं उससे, बहुत 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 प्रेम करता हूं, तो मैं क्यों नहीं नाचूं उसके लिए? आप लोग भी बोलना चाहिए, आई लव यू सो 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 मच, कि मैं झूमने लगूं आपके लिए। आमेन। एक बियोड़ा को देखा एकदम पीछे रोड पे, वो नाचने चालू होता है। क्यों? वो दारू से प्यार करता है। सही है। बहुत सारा रील निकलता है, आदमी दारू पी के नाचने लगता है, बॉटल क्या ग्लास यहाँ पे रख के नाचने लगता है, उसको होश नहीं है। फिर हम क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों नहीं कर सकता है? तैयार है प्रभु के लिए झूमने के लिए? भूल जाओ, ये मत देखो मैं बुढ़ा है, मैं बुढ़ी। चंगाई चाहिए आप लोग को? मैं हमेशा बोलता हूं चंगाई चाहिए, आत्मिक चंगाई, शारीरिक चंगाई, और क्या? छुटकारा। भाई बहुत सारा छुटकारा इसमें था, बंधन में था, बहुत सारा। यहाँ पे भी आके प्रचार करता था, तभी भी बहुत सारा बंधन में था। मैं छुटकारा कब पाया मालूम है? 2025 में मेरा बेटा 6 महीने का था, हम घर से निकला बच्चे को लेके, कुछ हुआ था हालत, माँ बाप को बहुत घमंड था पैसे का, जो भी है, हम लोग निकला घर से। आप यकीन नहीं करेंगे, अनजान आदमी, जैन व्यक्ति अपना घर का चाबी दिया। जैन समाज के अंदर, उस सोसाइटी के अंदर हमको दिया उसका फ्लैट रहने के लिए। 15 दिन हम लोग रहा। हम लोग प्योर नॉन वेजिटेरियन लोग होता ना, हम लोग प्योर वेजिटेरियन। मैं बोलता हूँ मैं प्योर नॉन वेजिटेरियन हूँ, ये नहीं बोलता। तो हम लोग को घर में गए। जैन समाज में बाहर का लोग को अलाउ नहीं है, लेकिन उन लोग को किसको भी नहीं मालूम था हम लोग बाहर का लोग रह रहे हैं। वो जो घर का मालिक चोरी छुप आता था देखने के लिए आदमी, वो व्यक्ति कैसा है, कौन उधर कोई आपको रहते हैं? हाँ, आपको मालूम भी नहीं कोई रहता है उधर। हम लोग घर से 6 महीना 15 दिन का टाइम पे 15 दिन वहां पे रहा। मेरा बेटा 22.5 साल के बाद भाड़े का घर में रही। ओके, 2025 प्रभु ने हमें मुक्त कर दिया। मेरा पगार उतना नहीं है, बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। देखो महीने का 20,000 पगार मिलता है, मुश्किल से घर चलता है, लेकिन मुझे नहीं मालूम है प्रभु ने मुझे घर दिया। आमेन। ये सब जनवरी फरवरी के आसपास प्रभु ने मुझे नया बाइक दिया, नया बाइक दिया। 2 साल लगातार प्रभु बड़ा कार्य कर रहा है, जो मैं इतना साल से प्रार्थना कर रहा हूँ। अगर मेरे जीवन में कर सकता है, आपके जीवन में कर सकता है।
नहीं कर सकते? और एक गवाही देता हूँ, जब मैं न्यू बॉम्बे में था वहाँ पे चाय वाला अन्ना इडली बेचता था, चाय बेचता था, साइकिल पे जाके वो एक घर में रहता था भाड़ा में, नेहरू में। क्या बोलते हो, वो एरिया बहुत बेकार था। तो घर में पानी नहीं आ रहा था, तो घर मालिक बोला पानी नहीं आ रहा, छोड़ो। वो लोग इतना बेकार लोग है ना, उसको कुत्ते का तरह मारा। क्या बोला? बुरी तरह कुत्ते का तरह मारा उसको बोलते निकल जाओ घर से, इतना दिन में घर से निकल जाओ। अभी वो व्यक्ति पूरा फैमिली को बैठ के प्रार्थना करे, प्रभु किधर जाओ, हमें घर दो। वो चाय वाला अन्ना साइकिल पे चाय बेचता था, इडली बेचता था। ओके, ये सुनो, मैं आपको गौर से सुनो, आप हिल जाएगा। एक परिवार जो हजारों किलोमीटर दूर वहां से, समवेयर इन द नॉर्थ हिल स्टेशन, आसाम में किधर तो, उसने बोला, उसका भाई को फोन किया वहां से परिवार, एक अन्ना है उसको घर चाहिए, हमारे घर का चालू उसको दो रहने के लिए। उसका भाई ढूंढते ढूंढते आया, अंदर को लिया, घर उसका घर पे लेकर गया। जब गया वो देखो बहुत वीआईपी का एरिया है। क्या? वीआईपी का बंगला है, बहुत सारा वीआईपी का बंगला है। और बंगला खोला उसने, गेट खोला, उसको क्या लगा, वो बंगला का गैरेज में उसको घर दे रहे थे। उसने क्या किया, गया घर का दरवाजा खोला, ये घर बंगला, घर नहीं बंगला। अब यकीन करेगा, नवी मुंबई में ये नेरुल में है, लेकिन पलवे आगे जो भी है, कहां सब बिलीवर्स, जितना भी चर्च सब जगह फेमस हो गया और सब लोग आके वो घर देख लिए। क्या हुआ? आमेन नहीं है? आमेन नहीं? आमेन? अरे आमेन? और जोर से हमारा प्रभु महान कार्य कर सकता है। सैकड़ों मील दूर से आके घर दिया उसको, तुमको नहीं दे सकता है? नहीं दे सकता है? हमारा परमेश्वर महान है। मैंने एक स्लोगन बनाया, मेरे एक बात बनाया, माय गॉड इज ए गुड गॉड हु नेवर लेट्स हिज पीपल डाउन। मेरा परमेश्वर एक महान परमेश्वर है जो उसका लोगों को कभी नीचे नहीं गिराता है। हालेलुया। नहीं है? हमारा परमेश्वर महान नहीं है? वो आपको नीचे गिराएगा? क्यों नीचे गिराएगा? वो आपसे प्यार करता है, इसलिए क्रूस पे मरा। क्रूस पे मरा किसके लिए? तो तुम्हारा फर्ज क्या है? फर्ज है, तुमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आके उसके लिए नाचना है। और क्या दे सकते हैं? कुछ दे सकते हैं? अपना शरीर को उसको देना है। कितना लोग तैयार है? कितना लोग तैयार है? ब्रदर, एक गीत गाना, एक गीत गाना, अभी सबको नाचना है, आपको भी नाचना है। और लिख के लो मेरा बात, सब लोग खड़े रहेंगे, नाचेंगे, गाएंगे और परमेश्वर का चमत्कार देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया।